डकैत गैंग का सरगना गिरफ्तार। कोल फेल में तजाद मगर बड़े इंकशाफात। नाम नासर अब्बास, मुस्तकिल पता मियाँ वाली, आरजी पता मीरपुर और मौजूदा रिहाइश सेंसा, मतलब ठिकाना कोई भी नहीं। खुद को गुर्दू का मरीज कहने वाला नासर अब्बास पुलिस के रेड करने पर किलोमीटर के हिसाब से भागता रहा। कैमरे के सामने तोबा तोबा करने वाला नासर अब्बास पुलिस पर चाकू से हमलावर हुआ। लाखों मालियत के मोटर बाइक औने पौने दामों फरोख्त करने वाला मकामी चोरों के साथ राब्ते में है, जिसकी तहकीकात जारी है। क्या नाम है? नासिर। पूरा नाम क्या है? नासिर अब्बास। कहाँ के रहने वाले हो? मियाँ वाली। मियाँ वाली। तो यहाँ पे क्या लिंक क्या है तुम्हारा? शादी की है। कहाँ से? सालिया रजूर से। अभी कहाँ पे रहती हो? अभी इधर रहता कहाँ पे? मियाँ वाली। अभी रिहाइश किधर है? इस टाइम किधर रिहाइश है आपकी? इस टाइम में सेंसस ससुर के घर आए तो यहाँ पे तथा पानी में किस तरह आए हो? जा रहा था सालिया, इधर मेरी शादी हुई है, इधर इधर नाड़ियाँ वहाँ गया। ये जो 4 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, क्यों की है चोरी? गलती क्या हो गई? गलती की तो सजा होती है ना। देखिए, ये आप वहां से इतना लंबा सफर और यहाँ पे आके 4 मोटरसाइकिल आपने चुरा लिया, आप कहते हैं गलती हो गई। मजदूरी करता था तो उस वक्त जो है ना, मैं गुर्दों का प्रॉब्लम हो गया मुझे। आप 20 किलोमीटर भागे तो जब कल आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, 20 किलोमीटर भागे। बच्चे भूखे थे तो गलती झूठ है, फराड है। ये तमाम जो सूरत हाल है, ये प्रोफेशनल जो आपके ये जेब से औजार चाकू बरामद हुआ, वो क्यों रखा हुआ था? सर वो इतना सा चाकू था वो। तो जब वहां पे आपको आपके ऊपर पुलिस ने अटैक किया, आपने पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो आपने निकाला? इनसे पहले वो जो वहाँ थी उन्होंने मेरी जेब से निकाला है पर्स। ये प्रोफेशनल कोई चोर नहीं, डकैत है। और ये लगातार वारदातें, ये 4 मोटरसाइकिल अभी तक बरामद हो चुके हैं। इब्तदाई जो तहकीकात हुई हैं और अब मजीद इंकशाफात हो रहे हैं। ये इब्तदाई जो तहकीकात हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एसपी कोटली रियाज मुगल हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू खिज़र, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मुझे इंटरव्यू किया। तो इस हवाले से जैसा कि आपने मुलज़म से भी पूछा और आपके इल्म में भी है, चूँकि कल से आप इस सारे सीन पे मौजूद हैं। कुछ अरसे से हमारे मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं जो सिटी थाना की हदूद है। इसमें भी हमारे तकरीबन 18 मोटरसाइकिल चोरी हुए और जो हमारी ये चौकी है तथा पानी, इसकी हदूद से भी एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ। तो इसके लिए हमारी टीमें चूँकि काम कर रही थी पहले से भी, और यहाँ पे जो चौकी अफसर खलील है, कुछ वीडियोस, कुछ सस्पेक्ट लोग, कुछ लोगों के खाके इनके पास मौजूद थे, जिसकी बुनियाद पे हम ये समझ रहे थे कि ये जो लोग मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं और ये वारदातें कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इस तरह के लोग हो सकते हैं, इस तरह की उनकी शक्ल शुबात हो सकती है। तो ये बंदा बेसिकली चूँकि ये मोस्ट क्रिमिनल आदमी है और इसका हमने मंडी बाउद्दीन में भी इसका रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं कि वहाँ से ये इसकी क्या मतलब स्टेटस है इसका और वहाँ पे ये किस तरह से आया हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस पर इनको इंशाल्लाह अप्रिशिएट भी करता हूँ और इसको इनको इनामात भी देंगे। इनको DI सब रीजन से सर्टिफिकेट और इनामात लेके देंगे और मुझे उम्मीद है इस बात पे कि इंशाल्लाह मज़ीद इनका पूरा नेटवर्क ट्रेस होगा और आइंदा भी इस तरह के लोगों का कला कम होता रहेगा और वो गिरफ्तार होते रहेंगे। खलील चौधरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आपने इसको किस तरह से, आपके पास क्या इतलात थी और किस तरह से आपको ये खबर हुई कि मियाँ वाली का शख्स एक बार चोरी करके गया, दोबारा फिर इसी शहर के अंदर घूम रहा है। ये तमाम चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खलील साहब, थोड़ी सी डिटेल आप दे दें कि आपको किस तरह से ये आइडिया था या आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद थी सबूत के तौर के ऊपर कि आपने इसको गिरफ्तार किया और ऐसे डरामाई अंदाज में इसको गिरफ्तार कर लिया? ये एक
लड़का है पठान सदाम हुसैन, उसका कुछ दिन पहले कोई मोटरसाइकिल चोरी हुआ मस्जिद, ये जामे मस्जिद है जो ततापानी बाज़ार में, जी जी। उसके नीचे गैलरी से वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे। इसको तो ये इल्म नहीं था कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं। तो फिर उसने भी यही सोचा, बाकी ताजरों से हमारी मीटिंग हुई, उसमें यह तय हुआ कि अभी इसकी एफआईआर या इसकी इतला या इसका शो नहीं करना है। इसका जो सीसीटीवी कैमरे में इसका जो खाका था उसमें इसकी सफ़ेद दाढ़ी थी छोटी छोटी, जी जी। मूछें काली थी और सब्ज रंग की टोपी इसने सर पे पहनी हुई थी और एक इसके गले में परना था। वो हमने बेशुमार जगहों पे बताया, बल्कि थाना सिटी के एरिया में भी इसी हुलिये का, इसी खाके का बंदा एक दो जगहों पे मोटरसाइकिल चोरी करता हुआ दिखाई दिया। उस पे हमने बेशुमार लोगों को भी बताया हुआ था, अगर इस हुलिये का कोई बंदा मिलता है तो हमें बताएं। तो ये बंदा जो बाजार में ये मिला तो इसने पुलिस को और आवाम को करीब आते हुए देखा तो इसने मोटरसाइकिल भगाना शुरू चकमा कर दे के भाग गया। भाग गया। जब ये आगे पुंछ के एरिए में गया, वहाँ पे हमने आगे लोगों को इतला दी, हम पीछे लगे हुए थे कि यार इसका रोड ब्लॉक करें और इसको पकड़ना है, ये चोर है। तो उधर आगे लोग भी आ गए, तो ये वहाँ पे रोड पे मोटरसाइकिल चोरी शुदा फेंक के तो नीचे भाग गया। वहाँ से फिर इसको पकड़ा है हमने। वो मोटरसाइकिल भी, वो पठान का एक मजदूर था बेचारा, वो रो रहा था, उसका मोटरसाइकिल बरामद हो गया है। और इसी के निशानदेही पे वो दीगर जो इसने मोटरसाइकिल चोरी किए थे, वो एसपी साहब ने आपको तफसीलन जी बता जी। भी दिया है। वो 3 मोटरसाइकिल और भी बरामद हो चुके हैं। मज़ीद हम इसका जो ग्रोह है उसको ट्रेस करने के लिए तमाम तर ज़राए बरूए कार ला रहे हैं और इंशाअल्लाह बाकी जो मोटरसाइकिल इसने चोरी किए होंगे और कोई वारदात की है तो वो सफ़ा मिसल पर ज़रूर लाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये खलील चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में ये चोरी करता है, डकैती करता है और इसकी जेब से चाकू बरामद हुआ, यानी कि किसी के ऊपर हमला करने के लिए इसने चाकू रखा हुआ था। और जो ये ततापानी चौकी की हदूद है और खलील चौधरी साहब की जो हदूद है, उसमें से सिर्फ एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था जो इन्होंने बरामद कर लिया इससे। इसके अलावा जो सिटी थाना कोटली का अधूरा काम था, 3 मोटरसाइकिल वो बरामद हुए और ये तमाम जो क्रेडिट है ये इनको जाता है। और ये खलील चौधरी वो अफसर हैं जिनके बारे में एक अवाम का जो तासर है वो ये है कि कम अज़ कम जिस दिन से ये आए हैं यहाँ पे, उस दिन से तमाम चीज़ों के अंदर, वो चाहे चोरी की वारदातें हों या चाहे लड़ाई झगड़े हों, चाहे किसी किस्म की कोई क्राइम हो, उसमें इंतहाई कमी देखने में आ रही है। ये एक अच्छा साइन है और किसी भी पुलिस अफसर को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। फिलहाल तक के लिए इतना ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।